अब क्यों तलाक ले लिया, क्यों खुल्ला ले लिया? क्योंकि उनको पता है कि हम फायदा लेने के लिए, सीट जीतने के लिए, एलायंस बनाने के लिए, इंडिया गठबंधन बना करके हम जीत जाएंगे और उसको हरा देंगे। दिल्ली के अंदर कूड़ा और करकट फैला है, गलियां टलमला रही है, आपको लाइट जो है कटने लगी है, आपको बहुत सारी व्यवस्था नहीं है, महंगाई बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, और आप कहते हैं कि मैं दिल्ली को वो जो है पेरिस बना दूंगा, दिल्ली को हम जो है लुटियन जोन बना दूंगा। तो बनाओ ना, क्यों नहीं बनाया? तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू होगा, केंद्र की जिम्मेदारी होगी, केंद्र के सारे व्यवस्था और उसके मिनिस्टर उसमें लगेंगे और उसकी प्रशासन लगेगी। राष्ट्रपति में लगता है तो लीडरों के नहीं चलता, तब सरकार की जिम्मेदारी लेगी। और मैं समझता हूं कि शायद दिल्ली का भविष्य या दिल्ली तो राष्ट्रपति शासन लगने से करप्शन मिट जाएगा दिल्ली में जिस तरीके से चल रही है। तो जब हमारे आर्मी, जब हमारे सिक्योरिटी, जब हमारे IAS IPS लोगों के हाथ में होगा, तो मैं समझता हूं कि जो दिल्ली ही नहीं, जो भारत को चला रहा है, वो दिल्ली को भी बेहतर कर सकता है। क्योंकि नेता लोग सिर्फ बोलते हैं, नेता लोग सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं, नेता लोग चंदा और धंधा करते हैं, उनसे हमें कुछ छुटकारा जरूर मिले। तो पूरे राज्य में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करप्शन है, तो क्या पूरे देश में आप राष्ट्रपति शासन लगवाइए? बिल्कुल हो जाने चाहिए, विकास हो जाएगा इस तरीके से। कोई, अरे भाई, राष्ट्रपति तो हमारे भारत के अंदर राष्ट्रपति जो है ना, वो एक रबर स्टैंप है। एक्चुअल में ओरिजिनल राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री है। तो वो कहता है मोदी है तो मुमकिन है, मैं ही सब कुछ करूंगा, मैं ही सब कुछ कर सकता हूं। और वहां पे एक प्रधानमंत्री और एक जो है गृह मंत्री, वो पूरे दो व्यक्ति पूरे भारत को 141 करोड़ को दिखा रहा है। हमारे राष्ट्रपति के पास पावर बहुत है, लेकिन उनको बांध रखा है, एक पिंजरे के अंदर बंद है। और वो अगर खुल करके सही तरीके से काम करे, जैसे पाकिस्तान, जैसे अमेरिका, जैसे अन्य देशों में राष्ट्रपति का तूती बोलता है, आज हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति खामोश होता है। ये क्यों होता है? अगर ऐसा है तो फिर राष्ट्रपति किस लिए? राष्ट्रपति पे करोड़ रुपया, अरबों रुपया खर्च क्यों? गवर्नर पे खर्चा क्यों? गवर्नर भी खत्म कर दो, राष्ट्रपति भी खत्म कर दो, सारे MLA MP जो है उसको खत्म कर दो, एक देश के अंदर प्रधानमंत्री का चुनाव कर दो, एक चीफ मिनिस्टर का चुनाव कर दो, एक महाराजा होगा, एक राजा होगा, राज करे, उस पर ज्यादा खर्चा ही नहीं होगा, देश का इकोनॉमी ऊपर जाएगा, खुशहाल होंगे। पैसा जो अरबों खरबों रुपया खर्चा होता है इन नेताओं पे, जो पैसे बचेगी तो जनता जो टैक्स का पैसा जो लूट रहे हैं वो बचेगा। और ये जो छात्रों के साथ, भविष्य के साथ खेला जा रहा है, उनको, उनकी मुस्तकबिल, उनका भविष्य उनका सुरक्षित होगा और वो सही माने में अच्छा, सच्चा, ईमानदार IAS IPS डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज बनेंगे। लेकिन राज्य सरकार को थोड़ी पता था कि ये छोटी सी बारिश की वजह से इतना बड़ा हादसा होगा। सरकार के मतलब उसके पास इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, उनके पास सारे एजेंसीज होते हैं, सब कुछ पावर होता है, वो नहीं देख रहे हैं। तो सरकार फेल है क्या? कुकर मुत्ते की तरह हर जगह कोचिंग सेंटर आप जो है खुल रहा है, आपका उसका रजिस्ट्रेशन नहीं, आप उसका पैसा और धंधा कर रहे हो, कहीं आग लगता है, कहीं कुछ होता है, तो उनको पता करना चाहिए। आप किस बात का व्यवस्थापक बने हो, किस बात का नौकर और सेवादार बने हो? पैसा खाने के लिए, आप जो है शीश महल बनाने के लिए, बड़े बड़े कोठियों में रह करके और जो है 10 गाड़ियां और जेट स्कूटी लेकर के घूमने के लिए बने हो कि आप जनता की सेवा को, तो आपको काम करना होगा। इस तरह का कैसे हुआ, कौन हुआ, सबको जिम्मेदार जवाबदेही देनी होगी। और जो लोग इसमें जो है शामिल हैं, जिनकी वजह से इस तरह की घटना हो रही है, उनको फांसी लगनी चाहिए। आप कभी कहते हैं मोदी जी ने भ्रष्टाचार किया, कभी दिल्ली सरकार पे आरोप लगाते हैं। स्वच्छ पार्टी कौन है? दिल्ली की ये घटना राजेंद्र नगर दिल्ली की घटना है। राजेंद्र नगर जो है दिल्ली राज्य में है, तो सबसे पहले दिल्ली राज्य की ये व्यवस्था बनती है। अगर वो राष्ट्रीय स्तर पे बनती है, इशू बनता है, जहाँ हिंदू मुस्लिम की इशू आती है, जहाँ मंदिर मस्जिद की इशू आती है, वो केंद्रीय होती है। जहाँ पे योजना आयोग और नीति आयोग की बात आती है, जहाँ पर सुरक्षा की बात आती है, वो केंद्रीय सरकार की एजेंसी की बात होती है। लेकिन हर राज्य का अपना अपना पावर है, उनको देख रेख करना है। गली में, नाली में, सड़कों पे जो लाइट है, जो कैमरा है, जो वाईफाई की बात मोदी केजरीवाल ने कहा था, हर जगह वाईफाई होगा, हर छात्र को वाईफाई फ्री मिलेगा, हर जगह कैमरा होगा, हर जगह सुरक्षा होगा, हर जगह लाइट होगा, पानी आपको खूब मिलेगा, साफ और स्वच्छ मिलेगा, जमुना साफ होगा, अब सब कोई नहा स्नान करेगा। क्या क्या हुआ? कुछ हुआ क्या?
कुछ नहीं हुआ, सिवाय इसका कि आपने पानी हम फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे। आज बिजली फ्री नहीं मिल रहा, आज बिजली पे भी खूब लूट हो रहा है। आपने कहा था एक नहीं 4-4, 5-5 कंपनियां बिजली में आएंगी, जिससे लेना चाहो मीटर लो और बिजली मिलेगा। तो क्या हुआ, आपने अडानी को हवाले हो गया और आप वो हमें लूट रहा है और पानी की जगह हमें शराब दिया गया, जिसमें आपने शराब पे करोड़ों रुपए लूटा। उसी शराब के लूट में आप जेल के अंदर हो। जवाब दो ना, ईडी को दो, इनकम टैक्स को दो, सीबीआई को दो। कहीं ना कहीं गलती तो आपने की है। आप कहते हैं मैंने गलती नहीं की, आप कहते हैं मैंने तो 10 रुपया चोरी किया, बीजेपी ने 100 रुपया चोरी। अरे 100 चोरी हो या 10 रुपया चोरी हो, चोर चोर होता है। और हम राज्य में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली अगर गलत है, दिल्ली के अंदर हमें अमन और शांति सुख नहीं मिल रहा, तो हम दिल्ली को कहेंगे। और अगर जहां पे राष्ट्र की बात होगी, सभी राष्ट्र की बात होगी, सभी राज्य की बात होगी, तो हम राष्ट्र को उंगली। आप आरोप लगा रहे हैं कि वो शराब घोटाले में जेल गए हुए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि फर्जी मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में रखा गया है। यही कांग्रेस अब क्यों तलाक ले लिया, क्यों खुल्ला ले लिया? क्योंकि उनको पता है कि हम फायदा लेने के लिए, सीट जीतने के लिए, एलायंस बनाने के लिए, इंडिया गठबंधन बना करके हम जीत जाएंगे और उसको हरा देंगे। तो फायदा के लिए जब फायदा मिला तो गले मिल लिए, और जब फायदा नहीं मिला तो आपने तलाक ले लिया, आपने खुला ले लिया, अब उसे गाली दे रहे हो। तो ये कांग्रेस ये हो या अन्य पार्टी, हम उन पार्टियों की बात नहीं कर रहे हैं। वो कुकर मुत्ते की तरह लड़ने वाले एक ही ताली पार्टी के छट्टे पट्टे लोग हैं। जरूरत आन पड़ी है कि तमाम पार्टियों को खत्म किया जाए। तमाम ऐसे जो लोग हमारे अंदर जो एक व्यवस्था को खराब किया है, उनको हटा करके एक नया नैरेटिव, एक नई सोच, एक नया विकल्प, एक नई जनक्रांति, एक नया बदलाव लाना होगा। और उसके लिए अच्छे सच्चे लोग, जो युवा लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, सामाजिक काम करने वाले लोग हैं, वो लोग एक अच्छे सच्चे पार्टी के साथ आए। पार्टी हमारे यहाँ 5,500 है, 3,500। अभी इलेक्शन में 1,500 पार्टियां जो है इलेक्शन लड़ी, ये जो है 817 पार्टियां लड़ी। तो ये लड़ते रहती है, लेकिन जरूरत आनी है कि देश को कैसे सुधारना है, कैसे हमें विकास करना है, कैसे आर्थिक आज़ादी देनी है, कैसे सामाजिक भागीदारी देनी है, कैसे हक अधिकार की लड़ाई होगी, कैसे बेरोजगारी और शिक्षा स्वास्थ्य ठीक होगा। और उसके लिए डॉक्टर दुआ ने काफ़ी मनन और चिंतन करके पिछले 37 वर्षों से लगातार मानवाधिकार पे काम किया। मैंने कहा कि मानवाधिकार पे देश को, संविधान को, लोकतंत्र को बचा करके हमें आगे बढ़ना है, और जो गलत लोग हैं उनको बाहर करना है। और न सिर्फ हम ये जो है बातों से करेंगे, मुंह से करेंगे, बल्कि ये लिखित रूप में एक संविदा होगा, एक डॉक्यूमेंटेशन होगा, जो सुप्रीम कोर्ट से एफिडेविट होगा, और उस पर हम लोग काम करना चाहते हैं। आने वाले असेंबली इलेक्शन कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली और बिहार में हम सब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लड़वाने जा रहे हैं, और उसमें अच्छे लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि अगर हमारे बीच में गलत हुआ तो चल अचल संपत्ति हमारी जब्त होगी, सदस्यता खत्म होगी, पार्टी की सदस्यता खत्म होगी। अगर ये जो बड़े बड़े पार्टियों के आप लोग नाम लेते हैं, जिनके आप जो है तलवे चाटते हैं, जिनके आप जो है पेड मीडिया और गोदी मीडिया बनते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो एफिडेविट देने के लिए तैयार है? क्या वो जो वादा कर रहा है वो पूरा करेगा? उसकी गारंटी देता है तो दे, हम उसके साथ हैं, जनता उसके साथ होगी। लेकिन हमेशा उन्होंने धोखा दिया। कांग्रेस की बात कर रहे, 70 साल से उसने लूटा। बीजेपी आज आई, उम्मीद लेकर के आई थी, हमने उम्मीद जताया था, हमने 5 साल, 10 साल, अब फिर तीसरी बार भी 15 साल दिया है। अब देखें क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, न रोजगार मिल रहा, न शिक्षा मिल रहा, न स्वास्थ्य मिल रहा है, हर तरफ लूट ही लूट है और धोखा ही धोखा है। तब हम त्रस्त हैं, हम परेशान हैं, और ऐसी हालत में एक नया विकल्प अहरा नेशनल पार्टी एएनपी आपके सामने है। उसे साथ लेकर के हमें आगे बढ़ना है, देश को भी बचाना है, राज्य को भी बचाना है, और अपने नौजवानों को जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं उसे भी बचाना है। तो अहरा नेशनल पार्टी आपका भविष्य होगा, और वो जनता का होगा, जनता सरकार होगी, वो परिवारवाद नहीं होगा।